हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन केडी क्लासेस। आज मैं वापस हाजिर हूँ आपके सामने बायोलॉजी का एक नया टॉपिक लेकर, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हमने फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, इन सब के बारे में बात की। आज हमें जो कुछ स्पेशल मेथड्स हैं प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हटके होते हैं, ऐसे मेथड्स जिनके अंदर गैमेटिक फ्यूज़न नहीं होता है, गैमेट्स तो प्लांट्स में बन रहे हैं लेकिन उनका फ्यूज़न नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो एक एम्ब्रियो डेवलप होगा और वो एम्ब्रियो जो है वो एक फ्रूट को डेवलप करेगा। तो ऐसे जो मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स को हम स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन कहेंगे। स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन क्या होंगे, देखिए। इन हायर प्लांट्स मैनली रिप्रोडक्शन अकर्स सेक्सुअली इन विच टू मैन इवेंट्स मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस which produces a diploid zygote. This process of gametic fusion is called amphimixis. ठीक है, नॉर्मली प्लांट्स में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहले जो सेल्स होती है उनमें मियोसिस होता है, मियोसिस होने के कारण वहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट बनता है डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे हम एम्फीमिक्सिस कह रहे हैं। लेकिन हम बात करें स्पेशल मेथड्स की, तो स्पेशल मेथड्स में देखिए, स्पेशल मेथड्स में क्या है, स्पेशल मेथड्स में है इन मैनी प्लांट्स देयर आर सम सच मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर डिवेलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के मेथड जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एम्ब्रियो जो डिवेलप हो रहा है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डिवेलप हो रहा है, ऐसे मेथड्स को हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे पास नॉर्मली 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, हमारे पास स्पेशल टाइप्स के जो रिप्रोडक्शन है वो मेनली 4 टाइप्स के हैं, एपोमिक्सिस, एगेमोस्पर्मी, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जिसमें आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपोमिक्सिस। जैसा कि हमें पता है, हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो पहले ही पढ़ लिया है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हमने फर्स्ट चैप्टर में पहले ही कम्प्लीटली पढ़ लिया है, तो यहाँ इस चैप्टर में हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपोमिक्सिस। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एपोमिक्सिस। देखिए, एपो, वर्ड एपो मीन्स क्या होता है, वर्ड एपो मीन्स है अवे फ्रॉम, एंड मिक्सिस मीन एक्ट ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, मतलब बिना गैमेटिक फ्यूजन के, बिना गैमेटिक फ्यूजन के एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ रहेगा। देखिए, यहाँ पर एपोमिक्सिस को 2 बार क्लासीफाई किया गया है, 2 साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासीफाई किया था। ठीक है, एक बार इंडिया के साइंटिस्ट थे पंचानन माहेश्वरी, उन्होंने किया था, और दूसरे साइंटिस्ट थे हैंस विंकलर। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास थे हैंस विंकलर, इन्होंने भी क्लासीफाई किया। हैंस विंकलर ने एपोमिक्सिस की डेफिनेशन क्या दी, हैंस विंकलर ने एपोमिक्सिस की डेफिनेशन दी कि रिप्लेसमेंट ऑफ जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन by any such method in which meiosis and fertilization do not occur is termed एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस को हेंस विंकलर ने क्या कहा कि एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्सिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्लेसमेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्लेसमेंट है। यदि कोई ऐसा प्लांट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि उन्हीं प्लांट्स में होगा, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसे प्लांट है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है ऑप्शन नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिप्लेसमेंट जो है, ऐसा रिप्लेसमेंट जिसके अंदर मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, उसे हम एपोमिक्सिस कहेंगे। ये एपोमिक्सिस की डेफिनेशन हमें हैंस विंकलर ने दी थी, एपोमिक्सिस की ये डेफिनेशन हमें हैंस विंकलर ने दी। फिर देखिए, बहुत से जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होते हैं हम लास्ट चैप्टर में बात कर ली है, तो बहुत से एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एगेमोस्पर्मी, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड एगेमोस्पर्मी दोनों को एपोमिक्सिस में ही इंक्लूड किया है,
बहुत से साइंटिस्ट्स ने या एम्ब्रियोलॉजिस्ट्स ने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड एग एमोस्पर्मी को एपोमिक्सिस में इंक्लूड किया है। अब देखिए, हेंस विंकलर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एपोमिक्सिस जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स का है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हेंस विंकलर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। हमारे पास एपोमिक्सिस के 2 टाइप्स हैं, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस एंड गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। देखिए, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, और मेरे को पता है कि जैसे ही आपके सामने स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक वर्ड आया, आपने डेफिनेशन का अंदाजा अपने आप से लगा लिया होगा। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, अब स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में क्या होगा? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस के अंदर जो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो कहाँ से डेवलप होगा? वो डिप्लॉइड सेल से डेवलप होगा। स्पोरोफाइटिक जनरेशन वही तो होती है जो डिप्लॉइड जनरेशन होती है। लास्ट चैप्टर में हमने बात की। स्पोरोफाइटिक जनरेशन मीन्स क्या है? डिप्लॉइड जनरेशन मीन्स यदि कोई एम्ब्रियो डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल से डेवलप होता है, डायरेक्टली जो है डिप्लॉइड सेल से डेवलप होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। जैसे देखिए, कहाँ से आपको याद हो, ये हमारा एम्ब्रियो सेक था। एम्ब्रियो सेक के अंदर जो है वो हमारे पास टोटल 7 सेल्स प्रेजेंट थी। याद है आपको? एम्ब्रियो सेक के बाहर की तरफ जो था वो न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियस के आउटर लेयर्स प्रेजेंट थी जिन्हें हमने इंटीग्यूमेंट्स नाम दिया था, ठीक है, जिन्हें हमने इंटीग्यूमेंट्स नाम दिया था। तो हमें पता है कि जो हमारा एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर तो जो 7 सेल्स थी वो सब की सब हैप्लॉइड सेल थी। इन एम्ब्रियो सेक ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड। देखिए, यहाँ पर आप कहेंगे सर पोलर जो था सेंटर, तो वो तो बेटा पहले तो हैप्लॉइड ही था, लेकिन उनमें फ्यूजन हो गया था। फ्यूजन होने के बाद वो डिप्लॉइड हुआ, लेकिन पहले तो हैप्लॉइड ही था, ठीक है। तो यदि उस हैप्लॉइड सेल से आप ये बात मान के चलिए कि एम्ब्रियो सैक की सेल्स को छोड़कर, एम्ब्रियो सैक की सेल्स जो है हमारे पास, इन सेल्स को छोड़कर यदि आउटर किसी भी सेल से, चाहे वो न्यूक्लियस की सेल हो चाहे इंटीग्यूमेंट की सेल हो, यदि एम्ब्रियो सैक की सेल्स को छोड़कर इंटीग्यूमेंट या न्यूक्लियस की सेल्स जो है वो एम्ब्रियो को डिवेलप करती है, तो इस टाइप का डिवेलपमेंट या इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहलाएगा, ठीक है। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में क्या होगा? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में होगा कि एम्ब्रियो सैक की सेल्स से एम्ब्रियो का डिवेलपमेंट नहीं होगा। एम्ब्रियो सैक की सेल्स को छोड़कर बाकी ओव्यूल का कोई भी पार्ट, चाहे वो इंटीग्यूमेंट हो चाहे वो न्यूक्लियस हो, ये एम्ब्रियो का डिवेलपमेंट यदि करते हैं तो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहलाएगा। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस को हम एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस इज ऑल्सो नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी। क्लियर? ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमारे पास आता है गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। वापस क्लियर हो गया, वापस आप इंटेलिजेंट बन गए हैं, वापस आपके अंदर टैलेंट जो है वो बाहर निकलने लगा है। क्या गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में क्या होगा सर? कोई ना कोई जो है हैप्लॉइड सेल होगी, और वो हैप्लॉइड सेल क्या करेगी? वो हैप्लॉइड सेल जो है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर लेगी। देखिए, in this type of apomixis embryo is developed from any haploid cell of embryo sac। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर जो हैप्लॉइड सेल है वो यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर रही है तो उसे हम गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहेंगे। जैसे आप देखिए, अब गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक तो होता है पार्थेनोजेनेसिस जो हमने लास्ट चैप्टर में बात भी की थी, और एक होता है एपोगेमी। एक होता है एपोगेमी। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? यदि देखिए, नॉर्मली एम्ब्रियो कौन बनाता है? पता है? याद है या भूल गए? कि एम्ब्रियो बनाने का वर्क कौन करता है? एम्ब्रियो बनाने का वर्क एग सेल करती है। एग सेल फर्टिलाइज होती है मेल गैमेट के साथ, और फिर वही आगे चलकर जाइगोट बनाएगी, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा। अब सपोज कीजिए उस एग सेल में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और वही एग सेल
विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बना रही है। समझ में आ रही है कहानी मैं क्या कह रहा हूँ? यदि एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में डिवेलप हो रही है, इफ एग सेल डिवेलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस कंडीशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। क्या होगा पार्थेनोजेनेसिस में? पार्थेनोजेनेसिस में जो एग सेल है, एम्ब्रियो सैक की जो एग सेल है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कर लेगी? एम्ब्रियो में डिवेलप हो जाएगी, उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। यदि अब एग सेल को छोड़ दीजिए, क्योंकि गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में क्या था? गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में आपको याद रखना है सेल क्या होगी? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड सेल कहाँ प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है। अब एग सेल यदि एम्ब्रियो बना रही है तो उसे हमने पार्थेनोजेनेसिस कह दिया। क्यों? तो अब एग सेल के अलावा एम्ब्रियो सैक में जो हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट है, यदि वो एम्ब्रियो बनाती है, यदि वो एम्ब्रियो में डिवेलप होती है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एपोगेमी। देखिए एपोगेमी की डेफिनेशन क्या कह रहा है? व्हेन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी हैप्लॉइड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक लाइक सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। देखिए यहाँ पर एग सेल का नाम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एग सेल यदि डेवलप होगी तो पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। एग सेल को छोड़कर यदि सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल एम्ब्रियो में डिवेलप होगी तो उसे हम एपोगेमी कहेंगे। क्लियर है सभी के? अच्छे से वापस मैं आपको बताऊं, देखिए क्या था हमारे पास? दो टाइप के थे एपोमिक्सिस, एक था स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, एक था गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस में डिप्लॉइड सेल होगी। अब डिप्लॉइड सेल कौन सी? या तो न्यूसिलस की या इंटीग्यूमेंट की। यदि न्यूसिलस इंटीग्यूमेंट में से कोई भी सेल, डिप्लॉइड सेल जो है वो एम्ब्रियो में डिवेलप होगी तो उसे हम स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहेंगे। और यदि कोई हैप्लॉइड सेल जो है वो एम्ब्रियो में डिवेलप होती है तो उसे गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहेंगे। अब गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस के कई टाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि हैप्लॉइड सेल भी हमारे पास एम्ब्रियो सेक में कई थी ना, इसीलिए हमारे पास जो गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस है उसके टू टाइप्स हैं। पार्थेनोजेनेसिस, यदि एग सेल एम्ब्रियो में डिवेलप होगी तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। यदि एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड सेल एम्ब्रियो में डिवेलप होगी तो उसे हम एपोगेमी कहेंगे। क्लियर है सभी के? ठीक है ना? अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है एपोगेमी के बाद, देखिए मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ही कहा था हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, हेंस विंकलर एंड पंचानन माहेश्वरी। तो हेंस विंकलर के अकॉर्डिंग हमने एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। अकॉर्डिंग टू हेंस विंकलर हमने एपोमिक्सिस का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात करते हैं इंडियन साइंटिस्ट जो थे पंचानन माहेश्वरी, उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किस तरह से कर सकता है, यदि आप 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न पे बात करें तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि जो पंचानन माहेश्वरी है उन्होंने एपोमिक्सिस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है? या ये क्वेश्चन आ सकता है कि अकरेंस के बेस पर एपोमिक्सिस कितने टाइप का है। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस आर देयर। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस आर देयर। तो अकरेंस के बेस पर हमारे पास एपोमिक्सिस के टू टाइप्स हैं, या हम यूं कहें पंचानन माहेश्वरी ने जो एपोमिक्सिस है उसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया था मेनली, नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट। अकॉर्डिंग टू पंचानन माहेश्वरी सिर्फ दो ही थे, नॉन रिकरेंट एंड रिकरेंट, ठीक है? लेकिन हम इनके साथ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को भी डिस्कस करते हैं, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस को भी डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा इन सब में? देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या है? देखिए in this type of apomixis one haploid embryo sac is formed from a megaspore mother cell by meiosis। इस एपोमिक्सिस में क्या होगा कि जो एक हैप्लॉइड सेक है, वन हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक जो है उसको बनाया जाएगा मेगास्पोर मदर सेल द्वारा बाय मियोसिस,
ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बनाएगी। अब यहाँ पर दो टाइप हो गए हैं हमारे पास नॉन रिकरेंट के, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड हैप्लॉइड एपोगेमी। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लॉइड एपोगेमी ये वही रहेंगे जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस ही है। देखिए डेफिनेशन में क्या आ रहा है, इफ एन एम्ब्रियो डिवेलप्स फ्रॉम इट्स हैप्लॉइड एग, पार्थेनोजेनेसिस में भी यही था, बस डिफरेंस क्या है कि पार्थेनोजेनेसिस वर्ड हेंस विंकलर ने यूज किया और जो हमारे पास पंचानन माहेश्वरी थे उन्होंने हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहा। ठीक है, बाकी बात वही है कि यदि एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो डिवेलप करती है तो उसे हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास हो जाते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास है प्लांट्स ऑफ सोलेनम स्पीसीज। सोलेनम स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं उनमें हमें नॉर्मली हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे पार्थेनोजेनेसिस बोलो चाहे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोलो, आपने सुना होगा ना, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। तो यहाँ भी क्या है, दो नाम सुंदर हैं, चाहे हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहो चाहे पार्थेनोजेनेसिस कहो, बात एक ही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है हैप्लॉइड एपोगेमी। एपोगेमी में क्या होगा, इफ एम्ब्रियो इज डिवेलप्ड फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एक्सेप्ट द एग सेल। लैंग्वेज को हल्का सा चेंज कर दिया गया है। ठीक है, लैंग्वेज को हल्का सा चेंज कर दिया गया है। वहाँ पर क्या कहा गया, वहाँ पर ये कहा गया कि एंटीपोडल सेल या सिनर्जिड जो है वो यदि एम्ब्रियो में डिवेलप होगी, ठीक है, वो यदि एम्ब्रियो में डिवेलप होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एपोगेमी। ये देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी एप्लॉइड सेल और एम्ब्रियो सेक लाइक सिनर्जिड और एंटीपोडल, सिनर्जिड या एंटीपोडल से बनेगी तो एपोगेमी कहा। यहाँ पर हल्का सा चेंज किया गया और क्या कहा गया कि इफ एम्ब्रियो इज डिवेलप्ड फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एक्सेप्ट द एग सेल। अब देखिए जो एम्ब्रियो सेक है वो फीमेल गैमेटोफाइट था, ठीक है, उसमें कई सेल्स थी, तो एग से यदि एम्ब्रियो डिवेलप हो रहा है तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, यदि एग सेल को छोड़कर सिनर्जिड या फिर एंटीपोडल से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो हैप्लॉइड एपोगेमी कहलाएगा। हैप्लॉइड एपोगेमी आपको नॉर्मली धतूरा एंड मेज प्लांट में, मेज स्पेलिंग कट गई है, आपको याद रखना है, मेज प्लांट एंड धतूरा प्लांट में आपको नॉर्मली हैप्लॉइड एपोगेमी देखने को मिलेगी। और एक और क्वेश्चन जो बीच में रह गया, क्या हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस जो था वो सबसे पहले स्टडी किया गया था, जो स्टडी किया था सबसे पहले वो थे जॉर्गेनसन। जॉर्गेनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस को सबसे पहले प्लांट्स में देखा था। ठीक है, उसके बाद नॉन रिकरेंट हुआ ये हमारा। नॉन रिकरेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम, आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। नॉन रिकरेंट के बाद हमारे पास आता है रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस देखिए, रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है, दिस टाइप ऑफ, अब देखिए ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में बात गैमेटोफाइट की हो रही थी, ऊपर वाले में बात क्या हो रही थी, गैमेटोफाइट की हो रही थी। मतलब नॉन रिकरेंट में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ वो हैप्लॉइड सेल से हुआ। और जब हैप्लॉइड सेल से, हेंस विंकलर ने क्या कहा था कि यदि हैप्लॉइड सेल से किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहेंगे। मतलब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कह दो या गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कह दो, बात एक ही है। आगे आता है रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक है, रिकरेंट जो एपोमिक्सिस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है देखिए, सॉरी ये स्पोरोफाइटिक होगा, रिकरेंट एपोमिक्सिस स्पोरोफाइटिक होगा। ठीक है, रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है वो स्पोरोफाइटिक होगा, मिसप्रिंट हो गया है क्योंकि हैप्लॉइड की बात तो पहले ही हो गई है, अभी तो डिप्लॉइड की बात होगी, और डिप्लॉइड की बात जहाँ होगी वहाँ पर स्पोरोफाइटिक होगा ना कि गैमेटोफाइटिक होगा। तो रिकरेंट एपोमिक्सिस जो है वो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, ड्यू टू फेल्योर ऑफ मियोसिस, मियोसिस नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स डिप्लॉइड सिमिलर टू दैट ऑफ मदर प्लांट। मतलब क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में मियोसिस नहीं हो पाता किसी भी रीजन से, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो
हर सेल में डिप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि मियोसिस के कारण ही तो हैप्लॉइड हुआ। अब यदि मियोसिस नहीं हुआ तो वो डिप्लॉइड के डिप्लॉइड रह गई, ठीक है। अब मदर प्लांट बॉडी जो थी वो भी डिप्लॉइड थी, गैमेटोफाइट के अंदर सेल्स भी क्या हो गई, गैमेटोफाइट सेल्स जो है वो भी डिप्लॉइड ही रह गई, ठीक है। अब इसके जो है वो मेनली 2 टाइप्स होते हैं। रिकरेंट एपोमिक्सिस के मेनली हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? जनरेटिव एपोस्पोरी एंड सोमेटिक एपोस्पोरी। देखिए जनरेटिव एपोस्पोरी में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस द एम्ब्रियो सेक इज डिवेलप्ड फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स ऑफ आर्किस्पोरियम एंड फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड, ठीक है। आर्किस्पोरियम के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स थी, क्यों आर्किस्पोरियम में तो सर हैप्लॉइड सेल होती है, आर्किस्पोरियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ठीक है। ठीक है, जनरेटिव एपोस्पोरी में क्या हो रहा है कि जो आर्किस्पोरियम है उसमें मियोसिस नहीं हो पाया, मियोसिस नहीं हो पाया तो क्या हुआ कि जो प्लांट है उसकी में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो सेल्स थी वो डिप्लॉइड रही, और वही डिप्लॉइड सेल जो हैं उन्होंने क्या किया, एम्ब्रियो को बना लिया। क्योंकि जनरेशन का काम नॉर्मली क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो यदि कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की सेल, डिप्लॉइड सेल जो है वो नॉर्मली हैप्लॉइड होनी चाहिए थी लेकिन डिप्लॉइड रह गई क्योंकि मियोसिस जो है वो वहाँ नहीं हुआ, तो यदि किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की डिप्लॉइड सेल ने, जैसे आर्किस्पोरियम की सेल ने एम्ब्रियो को डेवलप किया तो उसे जनरेटिव एपोस्पोरी कहेंगे। और सेकंड जो हमारे पास आता है सोमेटिक एपोस्पोरी। सोमेटिक एपोस्पोरी के अंदर क्या होगा कि जो एम्ब्रियो सेक है, जैसे क्या कह रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सेक डिवेलप्स फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स ऑफ न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट। वापस देखिए, आप कहोगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि गैमेटोफाइटिक, जैसे आपने पहले पढ़ा स्पोरोफाइटिक, यदि इंटीग्यूमेंट या न्यूसिलस की सेल ने, यदि इंटीग्यूमेंट या न्यूसिलस की सेल ने एम्ब्रियो को डेवलप किया तो उसे वहाँ पर हेंस विंकलर ने स्पोरोफाइटिक कहा, पंचानन माहेश्वरी ने सोमेटिक एपोस्पोरी कह दिया। बात तो वही है, डेफिनेशन वही है, सिर्फ नाम अलग अलग है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। सोमेटिक एपोस्पोरी में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक डिवेलप्स फ्रॉम डिप्लॉइड सेल्स ऑफ न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट्स एंड फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड एम्ब्रियो इज डिवेलप्ड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के अंदर क्या हो रहा है, देखिए कि द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन विच development of embryo takes place from any diploid cell of ovule such as cells of nucellus or integument situated outside the embryo sac is called adventives embryony, ठीक है। एम्ब्रियो सेक के बाहर जो डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट थी उनसे यदि कोई एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब देखिए, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कह दीजिए चाहे स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कह दिए, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ ली है, ठीक है, ये डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ ली है। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी लास्ट जो आपने अभी पढ़ा उसमें भी यही था, ठीक है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या है, जिसमें ओव्यूल के आउटसाइड, ओव्यूल जो है, ओव्यूल एम्ब्रियो सेक के आउटसाइड जो न्यूसिलस और इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट हैं उनसे यदि कोई एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन विच डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी डिप्लॉइड सेल ऑफ ओव्यूल such as cell of nucellus or integument situated outside the embryo sac is called adventive embryony। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को हम स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास रहेंगे लेमन एंड मैंगो, और भी कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कैक्टेसी फैमिली, बिक्सेसी फैमिली, यूफोरबिएसी, ऑर्किडेसी, इन फैमिलीज में आपको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। लास्ट जो हमारे पास एपोमिक्सिस का टाइप है, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव एपोमिक्सिस क्या होगा, जैसे आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ा था,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या था कि जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जैसे बल्बिल्स, ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बल्बिल्स और वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स आर फॉर्म्ड इन प्लेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स की जगह ये स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है, और यही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जर्मिनेट होकर, वही जो स्ट्रक्चर्स है वो जर्मिनेट होकर एम्ब्रियो बना लेती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, जिसका एग्जाम्पल आपको ओनियन एंड अगेव में देखने को मिलता है। अभी हमें बात करनी है इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस में देखिए क्या है, पहला है हमारे पास कि एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं हो रहा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कि एपोमिक्सिस में जो है वो मियोसिस नहीं हो रहा है, जिससे क्या होगा कि क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग भी नहीं हो रहे और रिकम्बाइन भी नहीं हो रहे। तो अलग और रिकम्बाइन नहीं हो रहे तो कोई वेराइटीज वहाँ पर नहीं बनेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो मदर प्लांट है और जो ऑफस्प्रिंग प्लांट है उन दोनों के कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, उन दोनों के कैरेक्टर्स सेम रहेंगे, जो क्लोन बनाने में हेल्प करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्लोन को बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट, इन द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस सीड्स आर फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो द क्लोनल ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू द मदर प्लांट मे बी प्रिपेयर्ड। ये ऊपर वाला पॉइंट ही रिपीट हो गया सेम लैंग्वेज में, ठीक है। सेकंड है, हम थर्ड है हमारे पास, यूजफुल कैरेक्टर्स कैन बी कंजर्व्ड इन क्रॉप्स प्लांट्स बाय दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, हमें पता लगा कि इस प्लांट में ये टाइप का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, तो हम इस रिप्रोडक्शन की हेल्प से उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कैरेक्टर्स चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। फिर hybrid seeds may be easily be produced by this type of reproduction because apomixis checks degeneration of specific character by hybrid plants। अब जैसे मान लीजिए इन सीड्स की हेल्प से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो जो नई जनरेशन बनती है वो हाइब्रिड सीड्स इनसे इजीली बनाए जा सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। यदि किसी स्टूडेंट को अच्छे से समझ नहीं आया है, यदि किसी भी स्टूडेंट के कोई किसी टाइप का डाउट है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। मैं उस स्टूडेंट की हर क्वेरी, हर डाउट को क्लियर करने की मेरी तरफ से हर कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू अगेन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।